जय जिनेंद्र। आज हम लोग जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए ज्ञान को हम सरल भाषा में समझेंगे, है ना। हमारी प्रक्रिया उसी को समझने की हो रही है। एक्चुअल में क्या है कि कुछ ज्ञान ऐसा है जो हमारे इंद्रियों के द्वारा हम नहीं जान सकते, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि बहुत जो सूक्ष्म चीज़ें हैं या बहुत जो दूरवर्ती चीज़ें हैं या जो चीज़ें पास्ट में हो गई हैं, है ना। तो हम उन चीज़ों को हमारे स्वयं के इंद्रिय ज्ञान के द्वारा नहीं जान सकते। तो वो ज्ञान के लिए हमें किसका आलम्बन लेना पड़ेगा? हमें जिनेंद्र भगवान का आलम्बन लेना पड़ेगा। तो हम उसी चीज़ को हमने पिछली कक्षा में हम समझ रहे थे। तो वहाँ पे एक शब्द आया था लब्धि अपर्याप्तक, है ना। तो आज हम उसको समझते हैं कि लब्धि अपर्याप्तक किसको बोलते हैं। देखिए क्या होता है कि जब जीव जन्म का मरण होता है और वो जन्म लेने के स्थान पर पहुंचता है तो सबसे पहले वो अंतर्मुहूर्त के अंदर जो है ना 6 पर्याप्तियों को जिस जीव की जैसी जितनी पर्याप्तियाँ होती हैं उतनी पर्याप्तियों को वह पहले पूर्ण करता है ना। तभी उसका जो है जन्म बाद में होता है वहाँ पर। तो 6 पर्याप्तियाँ मानी गई हैं। सबसे पहले तो आती है आहार पर्याप्ति, फिर आती है शरीर पर्याप्ति, फिर इंद्रिय, फिर श्वासोच्छ्वास, फिर भाषा और फिर मन, है ना। ये 6 पर्याप्तियाँ होती हैं। तो जो एकेंद्रीय जीव होते हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं उनके अंदर 4 पर्याप्ति होती है। क्योंकि उनके अंदर भाषा नहीं होता और मन नहीं होता, वो बोल नहीं सकते, और दूसरा उनमें मन नहीं होता, है ना। तो इसलिए उनके अंदर 4 पर्याप्तियाँ होती हैं। और फिर जैसे हम आगे बढ़ते हैं 2 इंद्रिय से हम 4 इंद्रिय तक आते हैं तो वहाँ पर जो है आपके पास में असंगी पंचेंद्रिय भी हम इसके अंदर ले सकते हैं। तो उनके अंदर 5 पर्याप्तियाँ होती है। और फिर संगी पंचेंद्रिय जिनके पास मन भी होता है उनके 6 पर्याप्तियाँ होती हैं। अब आप कहेंगे कि पर्याप्ति किसे कहते हैं? तो देखिए पर्याप्ति होती है कि जीवनोपयोगी शक्ति को ग्रहण करने का नाम जो है पर्याप्ति होती है। जब तक जीव पर्याप्तक नहीं हो जाता तब तक उसके शरीर की रचना फॉर्मेशन अच्छी नहीं होनी चालू नहीं होती है ना। तो हमें क्या है कि पर्याप्ति कई जीव ऐसे होते हैं जो कि पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं कर पाते, उसके पहले ही उनका मरण हो जाता है। तो वो कहलाते हैं लब्धि अपर्याप्तक जीव, है ना। उन जीवों को हम लब्धि अपर्याप्तक जीव बोलते हैं। तो जिनेंद्र भगवान ने उन्हीं के बारे में हमको बताया है। तो हमने ये देखा था कि जो वनस्पति का एक जीव होते हैं उनके 2 भेद होते हैं। एक होता है साधारण वनस्पति, एक होता है प्रत्येक वनस्पति। तो जो साधारण वनस्पति जीव होते हैं वो ही निगोदिया जीव कहलाते हैं, है ना। निगोदिया जीव वही होते हैं। तो हम क्या देख रहे थे कि इतर निगोद और नित्य निगोद, ये 2 भेद बताए थे निगोद के भी। तो एक तो वो होते हैं कि जो हमेशा से ही निगोद स्थान में है, वो क्या कहलाते हैं? नित्य निगोद। और जो कि बाहर भ्रमण करके और बाद में वापस आकर के निगोद में जन्म ले लिया, वो कहलाते हैं इतर निगोद जीव, है ना। तो ये जो है ये लब्धि अपर्याप्तक जो जीव होते हैं, ये कितना इनका ड्यूरेशन क्या होता है, इनका समय काल कितना होता है, कितना समय तक ये जन्म लेते हैं, उस भव में रहते हैं, तो वो है कहलाता है श्वास के 18 भाग। यानी हम एक श्वास लेते हैं उसका 18 भाग तक ही बस वो जीवित रहते हैं, उसके बाद में उनका नियम से मरण हो जाता है। तो ये जो लब्धि अपर्याप्तक जीव होते हैं ये इनमें कोई भी सुख नहीं होता, है ना। ये सुख से रहित होते हैं। क्योंकि इनको जो है बार बार इतना जल्दी जन्म मरण हो जाता है, तो इस कारण से वे बहुत दुखी हो रहते हैं। उनके अंदर सुख नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अच्छा, फिर आते हैं हम कि लब्धि अपर्याप्तक जीवों का जो निरंतर जन्म मरण होता है उसे जिनेंद्र भगवान ने शूद्र भव कहा है। शूद्र भव यानी सबसे छोटा भव, इससे ज़्यादा छोटा भव किसी भी जीव का नहीं है ना। कितना बताया है? एक श्वास के 18वें भाग जितना जीवन जीना, ये सबसे छोटा भव कहलाता है। और ये किनका होता है? ये लब्धि अपर्याप्तक जीवों का होता है। लब्धि अपर्याप्तक जीव जो हैं वो सुख से रहित होते हैं। एकेंद्रिय के 66,132 भव अंतर मुहूर्त में लगातार होते हैं, यह जिनेंद्र भगवान ने देखा है ना। जो एकेंद्रीय जीव होते हैं उनके कितने भव होते हैं? उनके 66,132
भव जो है वो एक अंतर मुहूर्त में ले लेते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, अब हम इसको धीरे से समझते हैं। देखिए भव किसे कहते हैं, जैसे कि एक जीव जो है वो निगोद में गया, है ना, उसने वहाँ पर जन्म लिया और एक श्वास के 18वें भाग के अंदर मरण कर लिया, ये क्या कहलाएगा, ये एक भव कहलाएगा, है ना। फिर उसके बाद में उसने पुनः वहीं पे जन्म ले लिया, फिर से 18वें भाग तक जिया और फिर से मरण कर गया, ये दूसरा भव कहलाएगा। तो इस तरह से कंटिन्यूटी में यदि कोई जीव लब्धि अपर्याप्तक एकेंद्रीय पर्याय में जाता है तो वहाँ पर वो कितने भव ले सकता है कंटिन्यूएशन में, 66,132 यानी 66132 इतने भव जो है वो एक बार में कंटिन्यूएशन में जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण करता रहेगा, है ना। ये जिनेंद्र भगवान ने देखा है अपने ज्ञान में, हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, है ना। जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है हम वही चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो अब आप कहेंगे कि इतनी बार जन्म मरण लेना, मतलब हम खुद यदि अपने अनुभव से देखें तो मरण करना एक बहुत बड़ा दुख है। हम खुद अपने जीवन में जो है जन्मदिन तो बहुत मनाते हैं, लेकिन कभी भी हमने अपना मरण दिन बनाने की कोशिश नहीं करी है ना। तो जन्म जो है वो सुख की प्रक्रिया कहलाती है और मरण जो है वो दुख की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसलिए जो एकेंद्रीय जीव हैं उसके अंदर 66,132 भव जो हैं वो होते हैं लब्धि अपर्याप्तक के, यानी कंटिन्यूएशन में वो इतनी बार जन्म मरण करते हैं। फिर क्या बताते हैं कि एक निगोदिया जीव के शरीर में सिद्ध जीवों से अनंत गुणे जीव रहते हैं, यानी कि जो एक निगोदिया जीव है उसके शरीर के आश्रय से कितने जीव रहते हैं, जितने अभी सिद्ध हो गए हैं उनसे भी अनंत गुणे जीव जो है वो एक निगोदिया जीव के शरीर में होते हैं। अब देखिए ये जो चीज़ है ना ये हम अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन जब कोई जीव यदि तीर्थंकर भगवान आदिनाथ भगवान के काल में भी होगा ना, उसने भी यही लाइन पढ़ी होगी, क्योंकि हर जिनेंद्र भगवान की देशना में एक ही चीज़ आती है, उसमें वेरिएशन नहीं होता। तो सोचिए उस समय भी जिन्होंने इसको स्वाध्याय करा होगा तो वो भी ये चीज़ को समझे होंगे कि एक निगोदिया जीव में अनंत जितने जीव अभी सिद्ध हुए हैं उससे अनंत गुणे रहते हैं। और यही बात आने वाले भविष्य काल के तीर्थंकर भी अपनी देशना में यही चीज़ बताएंगे। तो इससे हमें क्या समझना है कि जीव अनंत होते हैं, इनफाइनाइट। तो मतलब कि अभी सिद्ध भगवान से भी अनंत गुणे यानी अनंत जीवों को यदि हम सिद्ध भगवान की संख्या से मल्टीप्लाई करें तो उससे भी अनंत जीव जो हैं वो अभी एट प्रेजेंट एक निगोदिया जीव के शरीर में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से इनफाइनाइट की कोई एंड नहीं होता है ना। तो जीव हमेशा से अनंत थे, अनंत हैं और अनंत ही रहेंगे, चाहे से कितने ही जीव सिद्ध पर्याय में चले जाएं, चाहे से कितने ही जीव निगोदिया शरीर से निकलकर सिद्ध बन जाएं, कितने ही जीव जो है निगोदिया शरीर में जन्म ले लें, मतलब जीवों की संख्या वो हमेशा अनंत ही रहेगी, वो कभी जीव राशि कभी ख़त्म होने वाली नहीं है ना। हे भद्र, जैसे किसी बालू के समुद्र में हीरा की कणिका मिलना दुर्लभ है, उसी प्रकार एकेंद्रिय से त्रस पर्याय पाना दुर्लभ है। अब आप कहेंगे कि हम इस सब चीज़ों को समझने से हमें क्या एडवांटेज है, हम क्यों सीखें इन चीज़ों को, क्यों सुने, क्यों ज्ञान लें। तो देखिए ये कहानी जो है ना आप और हमारी सबकी है। ये जो हम बात कर रहे हैं जिन जीवों की, हम इन पर्यायों से गुज़र चुके हैं और एक बार नहीं अनंत बार हम इन पर्यायों से गुज़र चुके हैं। तो हमें ये चीज़ें समझ के अब ज्ञान हासिल करना है ताकि हम इन जो चक्र जो चल रहा है इससे हम अपने आप को छुड़ा सकें। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, क्या बोला कि जैसे कि एक बालू का समुद्र है, यानी बालू की रेती का समुद्र के बराबर एक बहुत बड़ा एरिया है ना, उसके अंदर जैसे एक हीरे की कण को ढूंढना बहुत मुश्किल है, वैसे ही एकेंद्रीय पर्याय से आप स्थावर मतलब त्रस पर्याय में आना उतना ही दुर्लभ है। एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय पर्याय मिलना बहुत दुर्लभ है, इतना दुर्लभ बताया गया है ना। तो अब फिर आगे क्या बोलते हैं कि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जो जीव हैं वे विकलेंद्रिय हैं,
है ना, उनको क्या कहते हैं, जो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीव हैं वो विकलेंद्रिय कहलाते हैं, और जो पंचेंद्रिय जीव होते हैं वो सकलेंद्रिय कहलाते हैं, क्योंकि उनके पास सारी इंद्रियां आ गई, तो इसलिए उनको हम कहेंगे सकलेंद्रिय। और जब तक सारी इंद्रियां नहीं हैं और एक इंद्रिय से अबव हैं तो वो कहलाते हैं विकलेंद्रिय, है ना। ये टर्म्स आपको याद होने चाहिए। अब 2 इंद्रिय जीव किसे कहते हैं, 2 इंद्रिय जीव उसे कहेंगे जिसके पास मात्र 2 इंद्रियां होती हैं, 3 इंद्रिय जीव जिसके पास 3 इंद्रियां हैं, 4 इंद्रिय जिसके पास 4 इंद्रियां हैं, है ना। तो ये सब होते हैं। तो 2 इंद्रिय जीव के एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि जो भी जीव पेट के बल पर रेंगते हैं, छोटे जीव, वो सब 2 इंद्रिय में कहलाएंगे, जैसे कि लट हुई, है ना, शंख हुआ, ये सब जो है शंख के अंदर जो रहने वाला जीव है, और केचुआ हुआ, ये सब 2 इंद्रिय जीव है। फिर 3 इंद्रिय जीव में जो भी पैर से चलने वाले छोटे जीव हैं वो सब 3 इंद्रिय के अंदर आते हैं, जैसे चींटी, मकोड़ा आदि, है ना। फिर 3 इंद्रिय में सारे उड़ने वाले जीव जो छोटे जीव हैं वो सब 3 इंद्रिय, वे सब 4 इंद्रिय में आएंगे। 4 इंद्रिय के अंदर आ गए, जैसे हमारा हुआ ये मक्खी, मच्छर, है ना, ये सब जो है हमारे 4 इंद्रिय जीव में आएंगे। अच्छा, फिर बोलते हैं कि ये सभी अलग अलग असंख्यात होते हैं। इनके शूद्र भवों की संख्या क्रमशः 80, 60 और 40 जानना। मतलब कि यदि हम 2 इंद्रिय पर्याय में यदि हमने जन्म लिया तो वहाँ पे भी हम कंटिन्यूटी में यदि हम जन्म मरण करेंगे तो हम जो है कितनी बार हमारा शूद्र भव कितनी बार हो सकता है वहाँ पर, 80 बार हम वहाँ पे कंटिन्यूएशन में जन्म मरण कर सकते हैं। उसके बाद नियम से या तो हम पर्याप्तक ही बनेंगे पर्याप्तक ही बनेंगे, या फिर हम वहाँ से निकल के कोई दूसरे इंद्रिय दूसरे भवों में दूसरे तरह के जीव बन सकते हैं, है ना। यदि हम 2 इंद्रिय ही बने तो हम पर्याप्तक बन सकते हैं, और नहीं तो फिर हम जो है दूसरे भवों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये जो शूद्र भव हैं इनकी कंटिन्यूटी बताई जा रही है। हमने पहले कंटिन्यूटी समझी थी एकेंद्रिय जीव में, है ना। तो एकेंद्रिय जीव में कितने बताया था, 66,132 बार हम जो है जन्म मरण कर सकते हैं। और यहाँ पे बता रहे हैं कि यदि हम 2 इंद्रिय पर्याय में हैं तो हम 80 बार कर सकते हैं, यदि हम 3 इंद्रिय पर्याय में हैं तो 60 बार कर सकते हैं, और 40 बार जो है यदि हम 4 इंद्रिय पर्याय में हैं तो फिर उसके बाद में हम 40 बार जो है कंटिन्यूएशन में जन्म मरण कर सकते हैं, है ना। ये फिर उसके बाद यदि हम पंचेंद्रिय पर्याय को प्राप्त करना वो उसी तरह दुर्लभ है। विकलेंद्रिय से हमको पंचेंद्रिय पर्याय प्राप्त होना इतना ही दुर्लभ है जैसे कि गुणों में कृतज्ञ गुण का आ जाना। जिस प्रकार की कृतज्ञता का भाव आना बहुत मुश्किल होता है, किसी का उपकार मानना बहुत मुश्किल होता है, उसी तरीके से 4 इंद्रिय से पंचेंद्रिय गति प्राप्त करना, पंचेंद्रिय में आना वो बहुत दुर्लभ है। पंचेंद्रिय के भी शूद्रक भव 24 होते हैं, यह जिनेंद्र भगवान ने कहा है ना। जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा है कि जो पंचेंद्रिय पर्याय भी हमें प्राप्त हो जाती है तो उसमें भी हम 24 बार निरंतर जन्म मरण कर सकते हैं, है ना। ये हमारे शूद्र भवों की संख्या हमें जिनेंद्र भगवान के ज्ञान से प्राप्त होती है। सभी शूद्रक भव जो है भगवान ने कितने देखे, अब इनका अगर हम टोटल करें तो कितना हो गया, 66,336 यानी 66,336 जो है शूद्र भव होते हैं। यानी कि जिसमें कि आपको कोई ज्ञान नहीं होता, आपका काम, आप अपना दिमाग, अपना ज्ञान जो है एकदम सुप्त अवस्था में रहता है, आपका विवेक कोई जागृत नहीं रहता है, और आप जो हुए है ना मरे हुए के समान ही होते हो। तुरंत ही जन्म लेते हो, फिर मरण कर लेते हो, फिर जन्म ले लेते हो, फिर मरण कर लेते हो। इस दौरान आप अपने कल्याण की बात तो बिल्कुल कुछ सोच ही नहीं सकते। मतलब हम तो बस केवल कर्मों के अधीन हैं, बस जन्म ले रहे हैं, मरण कर रहे हैं। तो इतने तो शूद्र भव हमने अनंत बार इन शूद्र भवों को हमने प्राप्त करके छोड़ दिया है
है ना। तो अब क्या बताते हैं कि इन सब में कितना टाइम लगता है, अंतर मुहूर्त बोलते हैं कि इन शूद्र भवों में ये सब अंतर मुहूर्त में होते हैं। जैसे चौराहे पर रत्न राशि का मिलना अति दुर्लभ है। रत्नों की राशि यानी कि एक कोई आपको बहुत बड़ा कोई कंटेनर मिले जिसमें कि बहुत सारे रत्न भरे हुए हों, जिस तरह से चौराहे पर एक रत्नों की राशि का मिलना बहुत दुर्लभ है, वैसे ही पंचेंद्रिय में भी मनुष्य पर्याय को प्राप्त करना वो बहुत दुर्लभ है। यहाँ पे हमें दुर्लभता बताई जा रही है कि हम एट प्रेजेंट जो है हम मनुष्य पर्याय में हैं, तो हमारी पर्याय की दुर्लभता कितनी है। तो वो बोल रहे हैं जैसे कि एक चौराहे पर रत्नों की राशि का मिलना दुर्लभ है, वैसे ही हमें जो है पंचेंद्रिय में भी मनुष्य पर्याय पाना बहुत दुर्लभ है। एक बार मनुष्य जन्म मिलने के बाद पुनः मनुज जन्म मिलना ऐसे दुर्लभ है जैसे कि किसी वृक्ष के जल जाने पर पुनः उन्हीं पुद्गल परमाणुओं से वही वृक्ष बन पाना दुर्लभ है। अब क्या बताते हैं कि एक मनुष्य भव, सपोज आप मनुष्य भव में तो आ गए, अब कई जने क्या सोचते हैं कि इस जन्म के बाद में भी हमको तो वापस से मनुष्य भव ही मिलेगा। तो लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि एक मनुष्य भव से दोबारा मनुष्य भव प्राप्त करना उतना ही दुर्लभ है जैसे कि एक वृक्ष है वो पूरा मर गया, है ना, पूरा मर गया, उसके पुद्गल परमाणु सब बिखर गए, कुछ जल में चले गए, कुछ पृथ्वी में चले गए, कुछ हवा में बह गए, और वो पुद्गल परमाणु वापस से एक साथ इकट्ठे हों और वही वृक्ष एक रूप में वापस से जो है जन्म ले, तो वो जितना दुर्लभ है उतना ही एक मनुष्य का दोबारा से मनुष्य भव प्राप्त करना दुर्लभ है। मनुष्य जन्म में भी अच्छा देश मिलना, अच्छा कुल मिलना, इंद्रियों की पूर्णता मिलना, वैभव और निरोग शरीर मिलना, ये सब जो है इन सब संयोगों का पाना पुनः पुनः बहुत ही कठिन है। मतलब कि हम जैन कुल में पैदा हुए, हमें जिनेंद्र भगवान के वचन सुनने को मिल रहे हैं, हम जो है सब तरीके से समर्थ हैं, प्लस हमारा शरीर भी स्वस्थ है, तो ये सब दुर्लभता का संयोग प्राप्त करना भी बहुत दुर्लभ है ना। अब इससे क्या है, एक तो मिथ्या धारणा हमें अपनी ठीक कर लेनी चाहिए कि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि मैं अभी स्त्री पर्याय में हूँ तो दोबारा से मेरा जन्म स्त्री पर्याय में ही होगा, या जो कोई पुरुष पर्याय में है तो उसका जन्म वापस से पुरुष पर्याय में ही होगा। तो ऐसा नहीं है। हम ये भी श्योरिटी नहीं है कि हम मनुष्य भव में हैं तो अगला भव भी मनुष्य भव में ही होगा क्या, इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उसकी भी दुर्लभता बताई जा रही है। आगे क्या कहते हैं कि इस मनुष्य पर्याय में मनुष्य गर्भवास और उसे गर्भ से निकलने के दुखों को भूल जाता है। अब हमें मनुष्य पर्याय तो मिली, लेकिन जब हम अब बड़े हो गए हैं तो अभी हमको ये चीज़ नहीं पता कि हमने गर्भ में कितने दुख देखे हैं। गर्भ में जन्म लेना, गर्भ में जब जीव होता है तो वो कोई सुखी नहीं होता है, वहाँ पे उल्टा लटके रहना पड़ता है माँ के उदर में, और माँ जो खाती है उस चीज़ का संताप उस जीव को झेलना पड़ता है। यदि माँ अति चरखा खाती है, अति खट्टा खाती है, अति मीठा खाती है, मतलब जो भी चीज़ अति में है यदि वो खाती है तो वो जीव को परेशान करता है वहाँ पर, है ना। और वहाँ पर वो संकुचित अवस्था में रहता है, हाथ पैर सब सिकुड़े हुए रहता है, 9 मास तक गर्भ में रहना, और जब निकलता है तो बिल्कुल एक पतले से तार के अंदर से जैसे निकला जाता है, उतनी वेदना उस जीव को वहाँ गर्भ से निकलने में होती है। लेकिन हम क्या है कि जैसे ही वहाँ से निकलते हैं तो हम उन दुखों को तो भूल जाते हैं, है ना। तो गर्भवास के दुखों को भूल जाते हैं और यौवन के मद में ही फूले रहते हैं, है ना। जब हम यौवन अवस्था को प्राप्त करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि अभी तो हमारा धर्म कर्म करने का थोड़ी कोई समय है, वो तो हम बुढ़ापे में करेंगे, है ना। तो यौवन में जो है हम यौवन के मद में ही फूले रहते हैं और अपना समय बर्बाद कर देते हैं। और फिर जैसे हम और बड़े होते हैं तो रोग हमको घेर लेते हैं, बुढ़ापा आ जाता है, तो फिर क्या होता है, फिर उसके बाद में मरण का समय आ जाता है, और मरण के समय आने पर जो है हम के समय पर हम रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि हम जो है ये देखते हैं कि हमने तो कुछ भी अच्छा काम करा ही नहीं और हमारा तो समय ही ओवर हो गया,
है ना। तो फिर भी हम जो है इतना सब कुछ सुनने के बाद भी, इतना सब कुछ जानने के बाद भी हम जो है सुख का बीज नहीं बोते हैं। सुख का बीज कहाँ से शुरू होता है? सुख का बीज धर्म से शुरू होता है। जो ये चीज़ हम सुन रहे हैं, जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनना, उस पर श्रद्धान करना और उसके अनुसार आचरण करना, ये ही सबसे बड़ा सुख का बीज है। तो यदि हमने इस सुख के बीज को नहीं बोया और हमने अपने जन्म को व्यर्थ ही नष्ट कर दिया, तो पुनः हमें ये जन्म कब प्राप्त होगा, पुनः हमें ये कुल कब प्राप्त होगा, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना है? हमें हर क्षण को बहुत अच्छे से व्यतीत करना है, स्वाध्याय करना है, देवशास्त्र गुरु के, सच्चे देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को जानकर हमें जो है अपने धर्म में जो है अपनी रुचि को बढ़ाना है। आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म के बिना जीवन जीता है वह सदैव बिना नेत्र वाला मुख होने के समान व्यर्थ है। तो जैसे जो व्यक्ति कि यदि हम जीवन में धर्म को अंगीकार नहीं करेंगे, तो जैसे कि एक बहुत सुंदर व्यक्ति है और उसको पूरी सुंदरता उसको प्राप्त है लेकिन नेत्र नहीं है, तो जिस तरह से वो अधूरा है जीव, तो उसी तरीके से आपने यदि मनुष्य भव धारण करा और आप जो है धर्म के बिना जी रहे हैं, तो वह उसी प्रकार से निष्फल है ना। जो व्यक्ति धर्म को प्राप्त करके विषयों में व्यस्त रहता है वह मानो चंदन को जलाकर भस्म करके मस्त है ना। हमें सब चीज़ें, सब सुविधाएं प्राप्त हैं, हमें धर्म भी मिला है, जैन धर्म भी मिला है, जैन कुल मिला है, धर्म सुनने को मिला है, लेकिन फिर भी यदि हम उसको छोड़कर विषयों में आसक्त होते हैं, इंद्रिय विषयों में लिप्त रहते हैं, तो यह ऐसा है मानो कि हम चंदन के पेड़ को किस लिए जला रहे हैं? केवल हाथ तापने के लिए। मतलब चंदन का पेड़ कितना प्रीशियस होता है कि यदि हम उसकी वैल्यू करें तो वो बहुत ज़्यादा वैल्यू है उसकी, लेकिन हम उसको किसके लिए जला रहे हैं? मात्र हाथ तापने के लिए। तो इसी तरीके से मनुष्य भव और जैन कुल को प्राप्त करके यदि हम विषयों में आ सकते हैं और धर्म में रुचि नहीं रख रहे हैं, तो वो वैसे ही व्यर्थ है। हम अपने जीवन को वैसे ही व्यर्थ कर रहे हैं जैसे कि एक चंदन के पेड़ को केवल हाथ तापने के लिए जलाया जा रहा है। जैसे तैसे इस जीव को विषयों से विरक्ति होती है तो इसे समाधि मरण का योग बहुत दुर्लभता से मिलता है। यदि आप जैसे तैसे, चलो आप धर्म भी कर रहे हो, आपने वो भी शुरू कर दिया है ना, स्वाध्याय भी सुन रहे हो, देवशास्त्र गुरु के नज़दीक भी हो, सब कुछ हो, लेकिन अंत समय में समाधि मरण के भाव होना, वैसा योग मिलना, वो अत्यंत ही दुर्लभ है ना। इस प्रकार समीचीन ज्ञान दुर्लभ है। जो इस तरह का विचार किए बिना जीवन जीता है वह मनुष्य और पशु दोनों समान ही है। यानी कि जो कि अपना हित अहित का विवेक नहीं रखता है कि क्या कल्याणकारी है हमारे लिए, तो ऐसे में जो मनुष्य और पशु दोनों को समान ही माना गया है। द्रव्य परावर्तन के जो है दो भेद होते हैं। अब क्या है कि हमने असंख्यात बार हम ये शब्द बहुत सुनते हैं कि हमने बहुत परावर्तन कर लिए हैं। हम अनंत काल से, जीव अनंत काल से था, अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगा। तो ये क्या करता रहता है जीव? तो जीव ने अनंत काल तक जो है ये द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन करता रहता है। परावर्तन मीन्स चेंजेस। तो क्या तरह के चेंजेस करता है? तो पहले हम द्रव्य परावर्तन को समझ रहे हैं। द्रव्य परावर्तन के दो भेद होते हैं। एक होता है कर्म द्रव्य परावर्तन और एक होता है नौकर्म द्रव्य परावर्तन। इस जीव ने दोनों ही परावर्तन किए हैं, फिर भी इसे कोई खेद नहीं है। द्रव्य परावर्तन किसे कहते हैं? मतलब ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जो हमने नहीं बांधा हो, है ना। अब तक हमने ऐसा कोई भी कर्म नहीं है, कर्मण वर्गणा नहीं है जिसको हमने कर्म रूप नहीं कर लिया हो, है ना। दूसरी बात यह है कि ऐसा कोई शरीर भी नहीं है, ऐसा कोई शरीर नहीं है जिसको कि हमने भोग करके नहीं छोड़ दिया हो, है ना। तो न तो ऐसा कोई कर्म है, न कोई ऐसा कर्म का फल है जो हमने नहीं भोगा हो। अब तक हमें हर चीज़ जो है नई लगती है। जैसे हम इस जन्म में आए तो जो रिश्तेदार हमको मिले हैं, जो घर हमको मिला है, जो संपत्ति हमको मिली है और जो कार आदि, जो नौकर चाकर जो हमको मिले हैं, ये सब हमको ऐसा लगता है ये सब नए हैं, हमको पहली बार मिले हैं। और हम इच्छा क्या करते हैं कि हमें इससे और ऊपर वाले और अच्छे मिलने चाहिए। लेकिन जिनेंद्र भगवान क्या बोलते हैं कि ये सब तो तुम अनंतों बार पा कर के छोड़ भी चुके हो। इससे बड़े बड़े वैभव भी तुमने प्राप्त कर लिए हैं और इससे बिल्कुल
छोटी पर्यायों में भी हम अनंत बार होकर आ चुके हैं। तो ये कोई भी चीज़ इस संसार में नई नहीं है, सब एक झूठन की माफिक है। जैसे कि आप किसी कोई झूठी वस्तु हम पहले से भोग कर छोड़ देते हैं, तो वैसे ही ये पूरा संसार ऐसा ही है, इसमें एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमने भोग कर नहीं छोड़ दी हो, है ना। फिर इसी तरीके से ऐसा कोई शरीर भी नहीं है जो कि हमने प्राप्त करके नहीं छोड़ दिया हो। इस जीव का पर को परिभ्रमण करते हुए ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहाँ की इस जीव ने जन्म मरण नहीं किया हो। इसे तुम क्षेत्र परावर्तन जानो। सभी कालों के अनंत समय बीते हैं, उन सभी समयों में प्रत्येक जीव जन्म और मरण कर चुका है, इसे काल परावर्तन जानो। जैसे हम कहते हैं कि अभी तो पंचम काल है, काश हम जो है पहले दूसरे तीसरे काल में हुए होते, जब भोग भूमि थी, तो हमें कोई काम नहीं करना पड़ता। तो जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ कि हम पैदा न हुए हों। इवन हम जो है हम भोग भूमियों में जो है अनंत बार पैदा हो चुके हैं, हम कर्म भूमि में भी पैदा हो चुके हैं, प्लस छठे काल में भी हम कई बार पैदा हुए होंगे, है ना। तो ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसे कि हमने स्पर्श करके नहीं छोड़ा हो, है ना। फिर आगे कहते हैं कि इस जीव ने प्रत्येक भव की हर एक आयु को भी प्राप्त करके भव परावर्तन करके अनेक दुख पाए हैं। ऐसी कोई आयु नहीं है जितनी कि हमने नहीं भोगी हो। हम छोटी से छोटा शूद्र भव भी अनंत बार धारण करके छोड़ दिए हैं, और जो उत्कृष्ट आयु है 33 सागर की, हम वो भी आयु भोग कर छोड़ के आए हैं। ये भव परावर्तन है। इस जीव ने उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य कषाय के विभावों के साथ सभी प्रकार के कर्म बंधन करके भाव परावर्तन भी किया है। भाव परावर्तन यानी ऐसा कोई भाव नहीं है जो हमने नहीं किया हो अब तक। हम ऐसा कई बार बोल देते हैं कि कोई जन ने चोरी करी तो हम कहते हैं कि कैसे भाव हो जाते हैं लोगों के चोरी करने के। तो हमें ये सब नहीं करना है, क्योंकि हम स्वयं भी ये भाव सब हम बहुत बार करके आए हैं। आतंकवादी होते हैं, हम कोई भी उनकी घटना सुनते हैं तो हम कहते हैं ये कैसे भाव है इनके, इनको कोई दया नहीं आती है क्या। तो ये ऐसा नहीं है, ये सब भाव हम स्वयं भी अनंत बार करके आ चुके हैं। कुछ भी नया नहीं है इस संसार में, सब कुछ अनंतों बार हो चुका है, अनंत बार आगे भी होएगा। यदि हम ज्ञान नहीं लेंगे तो ये चक्र परावर्तन, इससे हम कभी नहीं छूट सकते, है ना। फिर बोलते हैं जैसे मदिरा पीते जाने से जीव का विकार और बढ़ता जाता है, उसी प्रकार इस जीव के कर्मों का भार और विकार भी बढ़ा है। यानी कि इन अनंत जन्मों में हमने क्या किया, हमने जो समीचीन ज्ञान था उसको तो प्राप्त नहीं किया, तो फिर क्या करा होगा हमने हर जन्म में अनेक कर्मों का बंध किया है। अभी हमारी जो है कर्मों की पोटली इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी ज़्यादा हमने कर्मों को बांध लिया है कि हमारा स्वयं का अस्तित्व तो हम भूल ही गए हैं। जो हमारा स्वयं का जो स्वभाव है वो तो जाने कहाँ नष्ट हो गया है ना, वो कहाँ छिप गया है, कहाँ रह गया है। इस तरह पांचों परावर्तन हमने अनंत किए हैं। इन परावर्तन का कारण उसी प्रकार कहता हूँ जैसा कि जिनेंद्र भगवान ने कहा है। अब यहाँ पर जो है अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ये जो ज्ञान हमें मिल रहा है ये तो जिनेंद्र भगवान ने दिया है, लेकिन ये ज्ञान को कंसाइज रूप में हमें करके दिया है प्रणम्य सागर जी की जो नई 6 डाला है उसके पहले अध्याय में हमें ये ज्ञान मिला है ना। अब आगे वो दूसरे अध्याय में इसके कारण बताएंगे कि इन परावर्तन आदि से जो हम अभी तक जो कर रहे हैं, जो हमने कर्मों का भार अब तक ढोया है, जो हमने कर्म बांधे हैं, वो सब किस कारण से करते आ रहे हैं हम। अब उस कारणों की चर्चा जो है हम आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र।